अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरे। महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। हर्ष गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय, श्री पंडरीनाथ भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णव की, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगंडलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में
एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवद गुणानुवाद का आनंद हम सभी श्रीमद् भगवद गीता जी के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवद भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय शरणादे हरि शरणम, जय श्री वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्रीरामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से प्रकट हो रही है। भक्तराज अर्जुन प्रत्यक्ष श्रवण कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर भी कर रहे हैं और श्री हनुमान जी महाराज उस रथ की ध्वजा पर विराजमान है संपूर्ण युद्ध के लिए। आज अपने स्वामी, अपने इष्ट के श्रीमुख से गीता जैसा ज्ञान प्रकट होता हुआ, अमृत झरता हुआ श्रवण कर रहे हैं। विशुद्ध श्रोता हैं। अर्जुन जी की तरह कोई प्रश्न उत्तर नहीं कर रहे हैं अपने स्वामी की वाणी पर। तो हनुमान जी महाराज गीता जी का श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग ये है, ये दूसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सुंदर है, अद्भुत है, क्योंकि यहीं से भगवान की वाणी आरंभ हुई। इस अध्याय में, क्योंकि मोह तो पहले ही अध्याय में हो गया, अर्जुन विषाद योग, और भगवान की वाणी इस दूसरे अध्याय से आरंभ हुई। क्योंकि अर्जुन जी ने ज्ञान की बात की, तो प्रभु ने ज्ञान से अपना ज्ञान आरंभ किया, उपदेश सांख्य योग। और इसी में भगवान ने निष्काम कर्म योग भी बताया कि शरीर तो नाशवान है, आत्मा अजर अमर है, तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर को देखने वाले हो। गूढ़ बात क्या है सांख्यों की? यही है, जिस शरीर को हम मैं समझते हैं, मैं कहते हैं, पर वो स्पष्ट कह रहे हैं तुम उस शरीर के कर्मों के साक्षी हो, उस शरीर के सब कर्मों को देखते हो। तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि शरीर जन्मता है और नष्ट हो जाता है। तुम अनादि हो, अविनाशी हो। आत्मा का यही स्वरूप है। तो प्रभु, मैं साक्षी हूँ, मैं देखने वाला हूँ। हाँ, जैसे अपने बचपन की बात हर किसी को याद रहती है। छोटे बच्चों के बीच में या बड़ों में कभी कोई प्रसंग आता है तो हम कहते हैं हम बचपन में ऐसा करते थे, ऐसे रहते थे, वहाँ जाते थे, ऐसा देखा था। वो कौन कहता है? क्यों, बाल्यावस्था तो चली गई, युवावस्था ही वो भी जा रही है, चली गई, वृद्धावस्था आ गई है, वो भी जा रही है, चली जाएगी। तो शरीर तो निरंतर ही क्षय को प्राप्त हो रहा है। उसमें तो तुम्हें कष्ट नहीं होता है। युद्ध करने में अर्जुन तुझे कष्ट होता है, तू समझता है तू मारने वाला है, तू समझता है ये मरने वाले हैं। अर्जुन, न तो तू मारने वाला है किसी को और न स्वयं मरने वाला है, न तुझसे कोई मरने वाला है, क्योंकि सब अनादि और अविनाशी हैं। जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, आती और जाती हैं। शरीर भी ऐसे ही आते और जाते हैं।
अर्जुन जी को लगा बात तो ठीक है पर पचाना तो बड़ा कठिन है। प्रभु ने कहा अभ्यास से हो जाता है। जब एक ही आत्मा सब जगह दिखने लगती है तो भीतर भीतर आत्म सुख बढ़ने लगता है। आत्म सुख बढ़ता है, आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। पर सुख में सुख नहीं होता, दुख में हम दुखी नहीं होते। और जब हम सुख में सुखी नहीं होंगे, दुख में दुखी नहीं होंगे, तो हमारे भीतर वैराग्य का प्रादुर्भाव हो जाएगा। वैराग्य होगा तो आत्म सुख बढ़ेगा ही, क्योंकि कण कण उस अविनाशी परमात्मा से व्याप्त है। तो जैसे उस परमात्मा में जब स्थिति हो जाती है, जीव स्थिर हो जाता है उसके ध्यान से, तो बाहर के सुख दुख का असर भीतर नहीं होता, उसका प्रभाव भीतर तक नहीं आता। वैसे ही जब उस स्थिति की दृढ़ता हो जाती है तो जन्म मृत्यु का भी प्रभाव नहीं रह जाता। जैसे सुख दुख आते जाते हैं, सांख्य योगी को पता पड़ता है शरीर मिला नष्ट हो गया, दूसरा मिला नष्ट हो गया, फिर मिला नष्ट हो गया। जातस्य ही ध्रुव मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो सार बात सांख्य योग की इतनी ही है। प्रभु चाहते हैं अर्जुन की दृष्टि देह दृष्टि ना रहे, इसके भीतर जो देह दृष्टि आई है वो हट जाए, समाप्त हो जाए। अर्जुन जी को तो एक बार मन में प्रसन्नता हुई। इसलिए क्योंकि जब सब आत्मा ही है, सुख दुख होना नहीं है, कुछ ऐसा उपाय हो जाता कि फिर युद्ध करने का बखेड़ा ही नहीं रहता। वो भी भीतर से पक्के होके बैठे हैं, युद्ध नहीं करना है, युद्ध नहीं करूँगा। अच्छा, आत्म तत्व में स्थिति बनी रहे, इसी को गीता जी में बुद्धि योग कहा गया। त्रायते महतो भयात। मनो बुद्धि योग की प्राप्ति हो जाए, समता की प्राप्ति हो जाए, फिर कोई उपाधि बाधा नहीं डालती है। और फिर कोई पूर्व जन्म का अर्जित पुण्य फल मनुष्य के चित्त को उस समता में, उस आत्म सुख में, बुद्धि योग को भीतर प्रकाशित कर दे, तो संसार के भय की जड़ उखड़ जाए। प्रभु ज्ञान देती, क्योंकि अर्जुन के भीतर ये ज्ञान तो बढ़िया है पर युद्ध नहीं करूँगा। और प्रभु तो घट घट के वासी, क्या नहीं जानते। प्रभु देख रहे हैं इसको ज्ञान इसलिए बढ़िया लग रहा है क्योंकि ये युद्ध नहीं करना चाहता। इसलिए प्रभु ने ज्ञान देते ही गीता जी के 40वें अध्याय से कर्मयोग आरंभ कर दिया। कर्म तो तुझे करना पड़ेगा, युद्ध तो तुझे लड़ना पड़ेगा, यही तेरा स्वधर्म है, यही स्वकर्म, इसका आचरण कर, नहीं तो दुर्गति होगी। तो भगवान ने कर्मयोग का भी आचरण दिया, स्वरूप बता दिया अर्जुन जी को कर्म कैसे करना है। माँ फलेषु कदाचन, कामना से रहित होकर युद्ध के फल को भूल जा, युद्ध कर। समत्वम योग उच्यते, समता रहेगी तो सुख दुख का प्रभाव नहीं होगा, हर्ष विषाद का प्रवेश नहीं होगा, राग द्वेष का प्रवेश नहीं होगा, जय पराजय का प्रभाव नहीं होगा। तो समता रख, युद्ध कर और युद्ध के फल की कामना छोड़ दे। किसी के कर्म के किसी भी अपने कर्म के फल की कामना करेगा तो निश्चित समझ फिर पैदा होना है, फिर शरीर मिलेगा। ये सृष्टि का नियम है। तो सबसे सरल उपाय है, मन परमात्मा में पूरी तरह ना लगे
न लग पावे, विषयों का त्याग और भगवान के चिंतन का सुख निरंतर न बना रहे, वहाँ भी समर्थता न हो, तो कर्म के फल का त्याग कर दे। सब कर, कोई बंधन नहीं, पर फल की कामना रखकर पहले हृदय में कोई कर्म का आचरण मत करो। वही कर्म बंधन कारक है। बंधन का अर्थ है 84 लाख योनियों में घुमाते हैं, भव सिंधु में डुबो देते हैं। इधर मरो उधर जन्मो, इधर मरो उधर जन्मो। इसलिए कर्म फल में आसक्ति नहीं, तो जन्म मरण का चक्कर नहीं पड़ेगा। तो जब बुद्धि योग होगी, समता आ जाएगी, अंदर के विकार दूर हो जाएंगे, तेरे सारे के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। तो फिर निरंतर भीतर से उस आत्म सुख में, उस ब्रह्मानंद में रमण करेगा। अर्जुन जी फिर सोचेंगे तो ब्रह्मानंद बढ़िया है, इसी में मगन रहो, फिर युद्ध क्यों करो। यदा ते मोह कलिलम, कहा ना प्रभु ने, मोह को छोड़ो। मोह में दो चीज होती है जिसको हम मोह कहते हैं। दो बात, एक तो ममता और दूसरी कामना। ये दो चीज, किसी वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में ममता ना रहे और किसी फल की कामना ना रहे, तो फिर मोह शब्द नहीं है। तो ये दोनों छूट जाए तो मन में वैराग्य होगा। मन में वैराग्य होगा तो विशुद्ध और गूढ़ आत्म सुख, परमात्मा सुख प्राप्त होगा। भाई इंद्रियों का संग करेगा, इंद्रियां सुख मांगेंगी विषय, तो बुद्धि चंचल होगी। आत्मस्वरूप में लगेगा तो बुद्धि स्थिर हो जाती है, और जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है उसको समाधि जैसा सुख मिलता है। अर्जुन जी ने सोचा समाधि, श्रुति विप्र टिपन्ना तेज यदा स्थास्यति निश्चला। अर्जुन जी ने सोचा फिर मेरी बुद्धि निश्चल हो जाए तो मैं युद्ध में क्यों चलायमान हूं। अर्जुन जी ने तुरंत प्रभु से पूछा, स्थित धीः किम प्रभाषेत, किमासीत ब्रजेत किम। वो जो भीतर भीतर रहे केशव आनंद लूटते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। हे केशव, जो भीतर भीतर आनंद का सुख लेते हैं, समाधि का, वो जिनकी बुद्धि स्थित, प्रज्ञ कहते हैं, प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को। स्थित का अर्थ है जिसकी बुद्धि स्थिर है, स्थिरता ही समता है। इसलिए उस बुद्धि को जो स्थिर है, बुद्धि योग कहा गया गीता जी में। बुद्धि योग का अर्थ है उसका चित्त समाहित है, उसमें समता आ गई है, वो निरंतर स्थिर होकर दृढ़ता से आत्म सुख का भीतर भीतर अनुभव कर रहा है। बाहर के जो सुख दुख, राग द्वेष, ये सब जो विकार हैं, हर्ष विषाद, कोई भी, वो आते नहीं अंदर। अर्जुन जी ने सोचा बहुत अच्छा अवसर है, मैं इसी की ओर ध्यान दूं तो मैं भी भीतर सुख लूं, तो बाहर युद्ध कौन देखे। एक ही बुद्धि बनी है, युद्ध नहीं करना है। पर अभी प्रभु की बात सुन के समय काट रहे हैं भक्तराज अर्जुन। बातें तो बहुत मीठी हैं प्रभु, तो मैं तो ऐसे ये जो समाधि का सुख लेते हैं स्थिर बुद्धि होके, बुद्धि योग में, उनके विषय में कुछ जानना चाहता हूँ, तो कृपा पूर्वक आप बताओ। प्रभु ने भी देखा कि ठीक है, धीरे धीरे ही बात बनेगी। प्रभु ने कहा, तुम्हारे मन में जो प्रश्न तुमको उचित लगे तुम प्रसन्नता पूर्वक पूछते रहो। अर्जुन जी ने पूछा, स्थित प्रज्ञ कौन है, कैसे पहचानूं? जो समाधि का सुख निरंतर अनुभव करता है, अखंड समाधि में चला जाता है। भगवान कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। मन में कौन है? प्रबल वासना। जब तक मन में वासना है
विषय सुख की कामना है, आत्मसुख उत्पन्न होगा नहीं। मन में जो कामनाएं हैं वो ही अखंड सुख को पाने में बाधा डालती है। ये पहली बात प्रभु ने कही। और जो सदा संतुष्ट है, जिसके अंतःकरण में समाधान भरा है, जिसकी चाहतें बिल्कुल समाप्त हैं, फिर तो ऐसे मनुष्य का मन सदा ही आत्मसुख में निमग्न रहता है। ऐसे को तुम स्थित प्रज्ञ जानो। और अनेक प्रकार के तो दुख प्राप्त हों। सुखेषु विगतः प्रियः वीतराग भय क्रोध। तो जिस अनेक दुख मिले पर चित्त में कोई प्रभाव ना पड़े, स्थिर चित्त, कोई बड़ा बड़ा सुख आ जाए, बड़े से बड़ा लोभ ना आवे, काम क्रोध तो सदा के लिए विसर्जित हो गए हो, तभी तो चित्त सदा आत्मा के साक्षात्कार में या आत्म तत्व में रहेगा। इसलिए जो जानते हैं कि सब तो समता ही है, आत्मा से ही परिपूर्ण है समस्त विश्व ब्रह्मांड, ये दिखने वाली कोई वस्तु तो सत्य नहीं है, तो वो संसार के सब बंधनों को छोड़कर केवल सब भेद से रहित होकर उसी आत्म सुख में बैठे रहते हैं, रमण करते हैं, सबके साथ समान आचरण करते हैं। अब जैसे पूर्णिमा का चांद है, प्रकाश देता है, भेद नहीं करता, ये बढ़िया आदमी है, इसको दो प्रकाश, ये अधम है, इसको मत दो, उसकी वृत्ति सम है ना। तो ऐसा जो स्थिर है, जो बुद्धि योग में निरंतर है, प्राणी मात्र पर बड़ा दयालु होता है। उस समय कैसा भी हो, उस पर फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर की चीज भीतर उसके प्रवेश नहीं करती। न हर्ष है, न उसके पास शोक है, आत्मज्ञान से परिपूर्ण है। अब देखो ना, कछुए को देखो, जब खुश रहता है समस्त अपने शरीर के समस्त अवयवों को, अंगों को बाहर फैला लेता है, जब चाहता है भीतर समेट लेता है। मानो जिसकी इंद्रियां ही जिसके वश हो गई, फिर वो तो स्थिर है। लेकिन विषयों का त्याग कठिन तो है। जो योग की साधना करते हैं और निश्चय के साथ नियम पूर्वक करते हैं, तो सब इंद्रियां तो आ जाती हैं, अधीन हो जाती हैं, पर ये रसना, और रसना अगर जिह्वा का स्वाद हमें नहीं छोड़ा तो संसार में हजारों तरफ से आफतें आके घेर लेती हैं। जिसकी जिह्वा, जिसकी रसना वश में नहीं है, वो भीतर का सुख नहीं ले सकता, क्योंकि जो रसना है, स्वाद, जिह्वा का स्वाद, बढ़िया बढ़िया भोगराग, रसना के द्वारा मनुष्य के मन में विषयों की पुष्टि होती है, चाहे कह लो सृष्टि ही रहती है। दूसरी इंद्रियों को तो सहज त्यागा जा सकता है, पर रसना का संयमन, नियंत्रण बहुत कठिन है। कारण क्या है? इस रसना से ही मनुष्य जीवन धारण करता है। खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, तो खाना तो पड़ेगा, बस स्वाद आ जाता है। शरीर की आवश्यकता निर्वाह है, पर जीवन निर्वाह के लिए जब बढ़िया बढ़िया पदार्थ जिह्वा पे रखे जाते हैं तो उनका जो रस मिलता है वो तो स्वाहा कर देता है। और किसी को भीतर सुख मिलने लगे तो ये जो रसना का नियमन है अपने आप हो जाता है, पता भी नहीं पड़ती। जिस समय मनुष्य ये सोचे, सोहम का भाव रखे, मैं ही ब्रह्म हूँ, अनुभव करे, तो शरीर के जितने धर्म हैं उन सब का उस समय लोप हो जाता है। उस शरीर के लिए कोई धर्म बचता नहीं।
तो जो इंद्रियां होती है ना, वो विषयों को एकदम भूल ही जाती हैं। जब भाव ये होगा सोहम सोहम, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो इंद्रियां कहाँ आएंगी? तो इंद्रियां स्वाद के रूप में नहीं आती तो फिर कैसे आती हैं? रिद्धि सिद्धि के वेश में आते हैं। कहते हैं ना, भक्ति में भी माया आती है। उसमें एक माया का स्वरूप है, भक्ति में जो माया आती है, कई तरह की माया आती है जब भक्त भक्ति करता है। उसमें एक है कि भक्ति में माया पुण्य के रूप में भी आती है, रिद्धि सिद्धि के भी रूप में आती है। तो विषय जब जिह्वा से रस नहीं लेंगे तो फिर ये बाहर अपने सृष्टि रचते हैं रिद्धि सिद्धि के रूप में। तो स्थित प्रज्ञ का अर्थ है तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। विषयों का लोभ तो बिल्कुल छूट जाए, मनो इंद्रियां अधीन हो जाए, योग की निष्ठा हो जाए, फिर तो विषय का सुख मनुष्य के चित्त को भ्रम में नहीं डाल सकता। तो जैसे विष होता है ना, विष की एक बूंद भी पी ली जाए तो वो निरंतर विष बढ़ता रहता है, अंत में बेधड़क होकर जीवन का नाश करता है। ठीक वैसे ही प्रभु कह रहे मन में विषयों की थोड़ी भी कामना रह जाए, सारे विवेक का नाश कर डालती है। अच्छा, भाव ये है प्रभु के कहने का कि समस्त संसार के सुखों को, विषयों को मन से त्याग देना चाहिए, तो राग द्वेष खुद ही खत्म हो जाएंगे, समाप्त। एक बात और है बड़ी सुंदर, प्रभु कह रहे हैं अगर राग द्वेष समाप्त हो गया मान लो हमारे भीतर, और इंद्रियां विषय का सुख चाहें तो कोई बाधा नहीं है, इंद्रियां विषय सुख प्राप्त करें, क्योंकि प्रारब्ध में जो लिखा होगा वो तो सुख दुख मिलेगा ही। पर हमारे भीतर से राग और द्वेष समाप्त हो जाए और फिर भी इंद्रियां विषयों का सेवन करें तो बाधा नहीं है, क्योंकि राग ही आ गए। राग को ही आसक्ति कहते हैं। मानव स्थित प्रज्ञ वो जो इंद्रियों के विषयों के लोभ के फेर में नहीं पड़ता, जो काम क्रोध का परित्याग कर देता है और नित्य ही आत्मानंद में भरा पूरा रहता है। और फिर ऐसी दशा में ऐसे व्यक्ति के लिए कौन सा विषय बाधक होगा? तो निश्चित रूप से अर्जुन वही स्थित प्रज्ञ है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। चित्त में निरंतर आनंद का डेरा अगर पड़ जाए तो संसार संबंधी दुखों की घुसपैठ होगी क्या वहां? अब कोई व्यक्ति है, उसकी जठर में अमृत का झरना बहे तो कभी उसको भूख प्यास लग सकती है क्या? तो जहाँ भीतर शांति नहीं होती उसको कोई सुख नहीं होता, उस चित्त में कोई भी सुख स्थिर नहीं होता, भीतर का सुख। तो तात्पर्य क्या हुआ प्रभु की वाणी का? नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। मन की जो अस्थिरता है ना, चंचलता, मन का भ्रमण करना, इधर उधर स्वच्छंद होकर डोलना, यही दुखों का, सब दुखों का मूल कारण है। इसलिए इंद्रियों को अपने अधीन रखना उत्तम है। तो हे महाबाहो, हे धनंजय,
इंद्रियां अगर स्वतः ही हमारे अधीन हो जाएं तो इससे अधिक सार्थक बात और क्या हो सकती है। तो अच्छा, कोई मनुष्य पूर्णता को प्राप्त हो गया, भीतर के आत्मसुख में निरंतर रमण कर रहा है। इसका एक और गूढ़ लक्षण भगवान ने बताया, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। कभी कभी तो लगता है कि श्री रामायण जी का पाठ हो रहा है, पर दोहे चौपाई के रूप में नहीं हो रहा है, श्लोकों के रूप में हो रहा है। कहीं कहीं भागवत के भाव बिल्कुल हूबहू एक एक अक्षर मिलते हैं गीता जी में, कहीं रामचरितमानस के उपदेश बिल्कुल यही भाषा। लक्ष्मण जी ने निषाद राज गुरु को लक्ष्मण गीता का उपदेश दिया श्रृंगवेरपुर में, बिल्कुल यही बात कही है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। जो भीतर के सुख में निरंतर जगेगा, जगता रहता है, तो उस जो रात्रि होती है उसमें तो वो परमात्मा सुख में निरंतर जगता है। और दूसरे लोग संसार के सुख के लिए, प्राणी मात्र सारा जगत प्रयत्नशील रहता है, दिन में भी रात में भी सुख होना चाहिए। तो ऐसी मोह की रात्रि से जिन लोगों ने विषयों की तरफ से अपनी आंखें पूरी तरह मूंद ली हैं, बंद कर ली, तो वहां तो कोई उपाधि बची नहीं, वही स्थित प्रज्ञ है। विनय में गोस्वामी जी ने कहा ना, जाग जाग जीव जाड़ जो है जग जामिनी। दुनिया सो रही है तो जग, क्यों, ये तो स्वप्न की दुनिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो जगता है ना मोह की निद्रा में, वो ही पूर्ण रूप से मुनीश्वर सिद्ध होता है, वही मुनीश्वर होगा, दूसरा नहीं होगा। भाव है कि जो भीतर के सुख का अनुभव करने लगता है, उस मनुष्य के लिए संसार के सुखों का फिर कोई मूल्य नहीं रह जाता। संसार के सुखों का मूल्य नहीं रहेगा ना, तो संसार के जो दुख होंगे उधर भी ध्यान नहीं जाता, और फिर पूर्ण शांति। महाराज उसका स्वरूप प्रभु कहते हैं, विहाय कामान्यः। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरते निष्प्रियः। निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। जो भीतर ही संतुष्ट हो गया, भीतर के सुख में परमानंद से जो पुष्ट हो गया, वही तो सच्चा स्थित प्रज्ञ हुआ ना, स्थिर बुद्धि। अहंकार का मद तो दूर भाग जाएगा, कामनाओं का वो सहज त्याग कर देता है, और स्वयं ही विश्वरूप होकर पूरे विश्व में परमानंद से विचरण करता है। अब तो अर्जुन जी को बड़ा सुख हुआ जी। एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी सुनकर अर्जुन जी ने मन ही मन कहा, अरे इन श्री कृष्ण की ये बातें मेरे लिए बड़ी कल्याणकारी साबित हुई। क्या कारण था? अर्जुन जी सोच रहे हैं, अरे जब भगवान ने सब कर्मों का निषेध कर दिया,
ज्ञान योग में तो ज्ञान दिया, सांख्य योग में कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है, मोह मत पाल, राग द्वेष मत बढ़ा। फिर कर्म योग का उपदेश दिया कि कर्म कर, फल मत देख। ये पीछे वाला स्थित प्रज्ञ वाला काम बढ़िया है, क्योंकि इसमें तो सब कर्मों का निषेध कर दिया स्वयं श्री कृष्ण ने, कुछ करना ही नहीं है। आंख बंद करके बैठो, भीतर आत्म सुख लो। आंख न खोलेंगे न राग होगा, न द्वेष होगा, न सुख होगा, न दुख होगा, न कोई बात होगी, कोई बकेड़ा नहीं होगा। अर्जुन जी को सुख हुआ, ये तो बात बढ़िया आई है पीछे से जो आई, क्योंकि इसमें तो सब कर्मों का निषेध है। जो भीतर सुख ले रहा है वो बाहर कोई कर्म कहाँ कर रहा है, वो तो भीतर ही भीतर मगन है। तो फिर तब तो मेरे युद्ध करने की बात भी कहाँ रह गई। मानो अब जाके प्रभु की वाणी को सुनकर उन भक्तराज अर्जुन का अंतःकरण अत्यंत आह्लादित हो गया। तो अपनी शंकाओं को लेकर कुछ न कुछ प्रश्न तो फिर से ये भगवान श्री कृष्ण से अवश्य करने वाले हैं। और वो जो सुंदर प्रसंग है जो फिर प्रश्न करने वाले हैं, सब धर्मों की उत्पत्ति का स्थान है। इतना ही नहीं है, क्यों, आगे का तीसरा अध्याय कर्म योग है, सब धर्मों की उत्पत्ति का स्थान। और विवेक के अमृत का अगाध समुद्र। और फिर इस संवाद का निरूपण भी कौन कर रहा है, स्वयं सर्वज्ञनाथ श्री कृष्ण करेंगे। सब धर्मों की उत्पत्ति कर्मयोग में है। ज्ञान का अमृत, अमृत का भी अथाह समंदर। और वाणी किसकी, स्वयं पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद कंद लीला पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता जी की जय हो। भक्तराज अर्जुन जी की जय हो। उन्हीं को तो निमित्त बनाकर भगवान ने संपूर्ण विश्व के कल्याण के निमित्त, अब वो कल्याण सामाजिक दृष्टि से हो या आत्मकल्याण की दृष्टि से हो, इतना बृहद, ऐसा विलक्षण, अद्भुत, मन बुद्धि वाणी पर न समाये, ऐसा प्रभु ने गीता ज्ञान प्रकट किया है। पर शिष्य के रूप से अर्जुन जी को प्राप्त करके प्रभु उनकी सब शंकाओं का समाधान करते हुए युद्ध में आरूढ़ करने से पहले भली भांति उनके हृदय में निष्काम कर्म योग को स्थापित कर देना चाहते। फिर मनसा वाचा कर्मणा उस अर्जुन को कहना चाहते, तू मेरी शरण ले। और अब गांडे उठा। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। चलो जी, अभी तो वाणी को विराम दिया जाए, समय भी हो रहा है। और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में अर्पित किए जाए। आप लोग कीर्तन बोलो। नंद नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा। जय जय नंद नंदा आनंद कंदा गोविंदा। जय चंदा जय चंदा
कंद गोविंद जय जय कृष्ण नंदा रचिंदा आनंद कंद गोविंदा जय जय नंदा नंदा ब्रज चंदा आनंद कंद गोविंद जय जय नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंद जय जय नंदा गजंदा आनंद कंदा कंदा गोविंद जय जय